प्रिय दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम BS विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज जो आपको कराई जा रही है, आज उसका दूसरा वीडियो है। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनमें आपको जो वैकल्पिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनका पार्ट 2 आज आपको बताया जा रहा है। आगे आपको अन्य सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और मुझे विश्वास है कि यदि आप ये सारे वीडियो देख लोगे तो आप रसायन विज्ञान में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न लिखा है, वात्या भट्टी में आयरन को अपचयित करता है। आप जानते हैं कि वात्या भट्टी धातु को पिघलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। उसमें आयरन को कौन अपचयित करता है? तो उसमें आयरन को CO अपचयित करता है। CO अपचयित करता है। देखिए प्यारे बच्चों, भट्टी एक होती है परावर्तनी भट्टी और एक होती है वात्या भट्टी। तो भर्जन क्रिया में पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्टी कौन सी होती है? तो भर्जन क्रिया में परावर्तनी भट्टी प्रयोग में आती है और प्रज्वलन क्रिया में वात्या भट्टी को प्रयोग किया जाता है। कौन सा तत्व पॉलीएमाइड है? तो नाइलॉन 6,6। कौन सा तत्व पॉलीएमाइड है? नाइलॉन 6,6। किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? 1% कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। Fe3O4 क्रिस्टल है लौह चुंबकी। फेरिक ऑक्साइड का क्रिस्टल कैसा होता है? प्यारे बच्चों, लौह चुंबकी होता है। प्राकृतिक रबर क्या है? आइसोप्रोपीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक। प्रोटीन का अवक्षेपण कहलाता है विकृतीकरण। जल में मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है CuO, यानी क्रोमेट, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 -0.7 वोल्ट तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल आक्सीकारक है। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन इससे आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य मिलेगा। तत्व ABCD 4 तत्व दिए गए हैं, ABCD, और चारों के मानक अपचयन विभव क्रमशः दिए गए हैं। A का मानक अपचयन विभव -2.90 प्लस B का प्लस 1.50, C का है -0.74, D का है 0.34। इसमें पूछा गया प्रबल आक्सीकारक कौन है? प्रबल आक्सीकारक इसमें कौन है? प्यारे बच्चों, एक चीज आपको बहुत ध्यान देना है इसमें कि हमें चारों तत्वों के ABCD 4 तत्व दिए गए, जिनके मानक अपचयन विभव ये दिए गए हैं, मानक अपचयन विभव। और पूछा गया प्रबल आक्सीकारक कौन है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि प्रबल अपचायक कौन है? प्रबल अपचायक, देखिएगा यहाँ पर प्रबल आक्सीकारक पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, माइनस में जो सर्वाधिक माइनस का होता है वो प्रबल अपचायक होता है। अर्थात प्रबल अपचायक A, फिर उसके बाद आता है C, फिर आएगा हमारे पास D और अंत में आएगा हमारे B। ये प्रबल अपचायक का क्रम है, प्रबल अपचायक का क्रम। तो आप याद रखेंगे, माइनस में जिसका मान सर्वाधिक होता है वो प्रबल अपचायक होता है, और प्रबल आक्सीकारक जिसका प्लस में सबसे अधिक होता है तो प्लस 1.50, A प्लस 1.50, ये प्लस का सबसे अधिकतम मान है। तो प्रबल आक्सीकारक हमारा हो जाएगा B तत्व, है ना। आप पुनः एक चीज को समझे, जिस तत्व का ऋणात्मक मान सर्वाधिक होता है वह प्रबल अपचायक होता है, और जिस तत्व का मान सर्वाधिक धनात्मक होता है वह प्रबल आक्सीकारक होता है। यदि क्वेश्चन में ये पूछता कि इनको प्रबल आक्सीकारक के क्रम में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले आपका प्रबल आक्सीकारक था B के बाद में हमारे पास आ जाता
डी के बाद हमारे पास आता है सी और सी के बाद हमारे पास ए आता है। ये प्रबल आक्सी कारक का बढ़ता हुआ क्रम है, प्रबल आक्सी कारक का बढ़ता क्रम, ठीक है ना। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रबल अपचायक का भी क्रम पूछा जा सकता है, प्रबल आक्सी कारक का। तो प्रबल अपचायक वो पदार्थ होते हैं जिनका माइनस में सर्वाधिक मान होता है, और प्रबल आक्सी कारक वो होते हैं जिनका धनात्मक में मान सर्वाधिक होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे बच्चों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सही है टी हाफ, यानी टी हाफ अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। टी हाफ प्रोपोर्शनल ए और ए के ऊपर 0 ए डिग्री। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड NaCl की संरचना FCC फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है, संरचना उसकी फलक केंद्रित घन यानी FCC होती है। FC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है बहुविकल्पी में। बैकेलाइट है एक संघनन बहुलक। बैकेलाइट एक कैसा बहुलक है? बैकेलाइट एक संघनन बहुलक है। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है, और सहसंयोजी ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे नेटवर्क ठोस। तो ग्रेफाइट और हीरा सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। पूरा समझो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ज्वरनाशी है नोवलजीन। नोवलजीन ज्वरनाशी यानी बुखार उतारने की दवाई होती है नोवलजीन। फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त करने के लिए क्रिया कराई जाती है फार्मेल्डिहाइड के साथ। यदि फिनाल से बैकेलाइट को प्राप्त करना है तो फिनाल की क्रिया हम किससे कराएंगे? तो फिनाल की क्रिया हम फार्मेल्डिहाइड से कराएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ताप बढ़ाने पर अपक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और ताप घटाने पर अपक्रिया का वेग घट जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ता है और ताप घटाने पर अपक्रिया का वेग घटता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान कौन सी? पोटेशियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है। पोटेशियम कार्बोनेट जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है, और क्षारीय विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, या जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार कहलाते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। कौन सी अपक्रिया आभासी एकअणुक है? तो आप देखिएगा, ये एक आभासी एकअणुक अपक्रिया दी गई है। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण चेंज भी हो सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आप उसको किस तरीके से समझोगे? देखिएगा, जब भी किसी में जल दिया रहता है, H2O दिया रहे, और इधर कोई भी पदार्थ हो, तो सदैव हमारी आभासी एकअणुक अपक्रिया होती है। इसके बाद 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव है। तो प्यारे बच्चों, ये एक सवाल है, ठीक, 0.018। तो देखिए, 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव पूछा गया, तो ये एक क्या है? एक सवाल दिया गया है, और हमको मोललता दी गई एक मोलल। तो सवाल को हम हल करके लगा सकते हैं। तो इससे आप ये जान जाइए, आप समझ रहे होंगे कि बहुविकल्पी में हमारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री से क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो मेथिलेमीन बनता है। इसके बाद तो आप देख रहे होंगे कि बहुविकल्पी वाले क्वेश्चनों में हमसे अपक्रिया भी पूछी जा सकती है, सवाल भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। सवाल पूछा जाएगा तो आप हल करके उसको लगाएंगे। इसके बाद सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। हमने आपको बताया था कि सैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड आते हैं उनमें ग्लूकोज फ्रक्टोज आता है। आप याद करिए और इसको भी लिख लीजिएगा कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनके अंतर्गत ग्लूकोज फ्रक्टोज आता है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज और शर्करा जिसे कहते हैं वो आता है, मल्टोज आता है, और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उसमें स्टार्च और सेलुलोज आता है। सरल घन क्रिस्टल संरचना में परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ स्थान
कितने प्रतिशत होता है? 52% होता है। सरल घन क्रिस्टल संरचना, सरल यानी आद्य एकक कोष्ठिका, सरल घन क्रिस्टल संरचना को आद्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। तो उसमें जो स्थान गिरा होता है वो 52%। सीसा संचालक सेल को अवशोषित करने पर लेड इलेक्ट्रोड तथा PbSO4 जमता है। क्या हो जाता है कि सीसा संचालक सेल को अवशोषित करने पर लेड इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट जम जाता है। फलक केंद्रित घन क्रिस्टल संरचना में धातु परमाणु की समन्वय संख्या होती है। तो क्रिस्टल फलक केंद्रित घन क्रिस्टल संरचना में धातु परमाणु संख्या कितनी होती? 12। सेलुलोज एक है पॉलीसेकेराइड, अभी हमने आपको बताया कि सेलुलोज और स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। मल्टोज और शर्करा ये हमारा डाइसेकेराइड है, और ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। dx/dt प्रोपोर्शनल ए सांद्रण ए शून्य कोट की अपक्रिया की कोट की अपक्रिया है शून्य। देखिए जहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता शून्य घात के समानुपाती होती है, अर्थात एक की घात कितनी है? शून्य। तो जहाँ अभिकारकों की सांद्रता शून्य घात के समानुपाती होती है तो वह अपक्रिया की कोट शून्य कहलाती है। वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम जो है वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। सरल घन संरचना के धातु के एकक सेल की कोट की लंबाई 1, परमाणु त्रिज्या r, संबंध है A बराबर 2r। याद रखिएगा सरल घन संरचना का मतलब आद्य एकक कोष्ठिका। कौन सा जैव बहुलक नहीं है? तो रबड़ एक जैव बहुलक नहीं है। कौन सी एमीन मध्यावधि दर्शाती है? तो देखिए ये रिएक्शन है, समावयवता से संबंधित है ये क्वेश्चन, और पूछा गया है कि कौन सी एमीन मध्यावयवता दर्शाती है। तो कौन सी एमीन मध्यावयवता दर्शाती है? तो वो हमारी ये प्यारे बच्चों देख द्वितीयक एमीन है ये, क्योंकि हमने आपको एमीन 3 प्रकार की बताई थी। अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन एल्किल समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है तो बनी एमीन प्राथमिक एमीन कहलाती है। और अमोनिया से देखिए अमोनिया के पास 3 H होते हैं, 2 H चले गए तो द्वितीयक एमीन है। ठीक, इसके बाद धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती हुआ है कापर। ये क्वेश्चन भी हमने कल वाले एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन जो भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। वह कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VEIMP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। वह कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है, ग्लाइकोजन। फ्रेंकेल दोष किस क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है? AgCl में पाया जाता है। और भी कई सारे उदाहरण होते हैं, हम आपको दिखाएंगे फ्रेंकेल दोष और साटकी दोष से संबंधित वीडियो। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विलयन को गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड देखिए अपक्रिया है हमने आप, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो फिनाल बनता है। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, बता दिया है पिछले वीडियो में। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन में बदल जाती कहलाती है अपक्रिया की अणु संख्या, यानी अपक्रिया की आणविकता। प्रोटीन के संश्लेषण में DNA की निर्देशक अंश के रूप में कार्य करता है जीन। अगला क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एनिलीन प्राप्त होता है। याद रखेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि सरल घन क्रिस्टल संरचना के धातु में एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं? 1। देखिए सरल घन एकक क्रिस्टल संरचना के धातु के एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं? 1। आइए इसको एक बार पुनः और अच्छे से समझ लेते हैं कि किस एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं, परमाणुओं को काय से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा अब आपको बताते हैं कि जो एकक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका वो 4 प्रकार की होती है। सरल एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणुओं की संख्या Z बराबर 1 होती है, इसे शॉर्टकट ESP भी कहते हैं। एक होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसे हम BCC कहते हैं। इसमें Z बराबर कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं।
इसके बाद तीसरी होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे हम FCC कहते हैं। इसमें होता है Z बराबर 4। और एक होती है चौथी जो होती है वो हम बता देते हैं आपको यहाँ पर। चौथी जो होती है उसका नाम है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसे हम कहते हैं ECC। इसमें Z बराबर कितना होता है, यानी 2 परमाणु संख्या 2। सरल एकक कोष्ठिका, मूलभूत एकक कोष्ठिका या आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 1। अंतः केंद्रित BC में परमाणु की संख्या 2। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में FCC बराबर FCC, यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या Z बराबर 4। और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या Z बराबर 2 होती है। आप इसको भी नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हम अणुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब। हमने कल आपको बताया कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, वाष्प दाब, परासरण दाब, विलयन का क्वथनांक और विलयन का हिमांक। 4 तत्व ABCD। एक क्वेश्चन भी बताया है हमने आपको कि प्रबल अपचायक है। अब हमसे पूछा गया प्रबल अपचायक, तो प्रबल अपचायक जिसका माइनस का मान सर्वाधिक होता है वो प्रबल अपचायक, और जिसका धनात्मक मान सर्वाधिक होता है वो प्रबल आक्सीकारक। एक कार्बोहाइड्रेट जो सरलतम रूप से जल अवगठित नहीं हो सकती, वह कहलाती है मोनोसैकेराइड। साधारण जल अवगठित नहीं होती। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता और तापक्रम पर। ये आपको भली बात याद कर लेना। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। तो हमने बताया कि 4D श्रेणी के कई तत्व होते हैं, लेकिन जो विकल्प में दिया जाता है हम उसी पर टिक कर देते हैं। आर्हेनियस समीकरण है AE⁻⁸ कौन सी एक गैर अपचायक सुगर है? सुक्रोज। प्रथम कोट की अपक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम कोट की अपक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर। एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन C को एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं। दुग्ध शर्करा जिसे कहते हैं लैक्टोज, क्योंकि दुग्ध शर्करा में लैक्टोज पाया जाता है। तो दुग्ध शर्करा में लैक्टोज पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन C का नाम एस्कार्बिक अम्ल है। नाइट्रो एल्केन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद बनता है एल्किल हाइड्रॉक्सिल एमीन। कितने प्राथमिक एमीन संभव है? 3 प्राथमिक एमीन संभव है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। अगला क्वेश्चन है, संचारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु कौन सी प्लेटिंग होगी? जिंक प्लेटिंग होगी। यानी अगर लोहा को जंग लगने से बचाना है तो उस पर जिंक धातु की हम जिंक धातु का लेपन कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता? DNA में यूरेसिल नहीं होता है। घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाइयां तीनों बराबर होती हैं, क्योंकि जो घन होता है प्यारे बच्चों उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। RNA में उपस्थित क्षारक कौन से? RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल उपस्थित होता है। याद रखेंगे आप इसे AGCU, शॉर्टकट AGCU। RNA में उपस्थित क्षारक कौन से होते हैं? RNA में उपस्थित जो क्षारक होते हैं वो होते हैं A से एडेनिन, G से ग्वानिन, C से साइटोसिन, U से यूरेसिल। याद रखिएगा आप। फ्रैंकल तथा शार्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाले कौन सा गुण? AGBR जो है वो फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और शार्टकी दोष भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद एमीनो के जलीय विलयन होता है। एमीनो का जलीय विलयन क्षारीय होता है। एमाइडो से एमीन बनाने प्रयुक्त होने वाला कर्मक कौन सा है? एमाइडो से जब एमीन बनाई जाती है तो Br2 और KOH का प्रयोग किया जाता है। पिराडाक्सिन नाम किस विटामिन का है? विटामिन B6 का। हिमांक का अनुमान सीधा समानुपात दर्शाता है विलयन की मोललता से। कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में क्यों नहीं भरा
रखा जा सकता, क्योंकि एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है। कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है। सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है डी ग्लूकोज। धातुकर प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सा गैलक प्रयुक्त करता है, तो लाइमस्टोन को हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक, इसके बाद पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। PCl3 जल से क्रिया करके क्या बनाता है, H3PO3। याद रखिएगा कि PCl3 जब भी किसी यौगिक से क्रिया करता है तो H3PO3 जरूर बनता है, और PCl5 जब किसी से क्रिया करता है तो PCl5 जब क्रिया करता है तो POCl3 प्लस HCl बनता है। याद रखेंगे कि PCl3 यदि जल से PCl3 किसी से क्रिया करके H3PO3 बनाता है, और PCl5 किसी से क्रिया करके POCl3 प्लस HCl बनाता है। शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है अर्धचालक। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के कार्बोनिल क्लोराइड फास्जीन गैस बनाता है। विषैली होती है ये, याद रखिएगा, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती, तो विषैली फास्जीन गैस का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों, तो आपके इस 2 वीडियो में, जो पिछला वीडियो बनाया और आज का वीडियो बनाया, इसमें जो रसायन विज्ञान से संबंधित बोर्ड में वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख लें और उसका नोट्स बना लें और उसको याद भी कर लें अतिशीघ्र, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गए हैं आपके। अब इसके बाद सवालों के वीडियो बनाए जाएंगे, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के जो अगले वीडियो आपको डाले जाएंगे। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी रहे तो आप हमें कमेंट में बतलाइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।